Hi everyone. So a lot of people, my dear friends, have been asking me that when should we start preparation for the RBI Grade B 2026 examination? When we can expect the notification so that we can plan the preparations accordingly. So my dear friends, as per the recent information that is coming out, we can expect the RBI Grade B 2026 notification anywhere in the month of June or July. So if we go with this trend, of course, it is just a speculation as of now. It is just, it is just not actually speculation. It is based on information that is going on around here and there. Right now, let us consider this fact as a true. And if we go with this fact, we have around 6 to 7 months if we start our preparation from 1 December 2025. ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं कि जून में हमारा नोटिफिकेशन आएगा, तो फ्रॉम 1 December till 31st of May, we'll have 6 months to prepare for RBI Grade B 2026, and trust me, that is more than enough. That is more than enough for for preparation of this particular examination. Whether you are a fresher or you are a repeater, आप कोई भी है, 6 महीने आपके लिए काफी हैं for preparing for this examination. Right now, once you start, before you start preparing for any particular examination, anything that you किसी भी चीज के लिए जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले हमें चाहिए होता है प्लान। ठीक है जी, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? प्लान। तो ये प्लान मैं आपके सामने, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, एक डिटेल्ड 6 मंथ्स का प्लान है जिसमें हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट का कवर्ड है, किस तरीके से कवर करना है, सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस्ड है। तो यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई टुडे आई एम प्रोवाइडिंग दिस पर्टिकुलर प्लान, बिकॉज आई वांट यू टू स्पेंड एट लीस्ट 1 week on this particular plan. ठीक है, and improvise it accordingly depending on your availability and depending upon your suitability, and then start working on this particular timetable, according to this particular timetable, from 1 December 2025. ठीक है, तो आप शुरू करेंगे 1 दिसंबर 2025 से, बट मैं आज आपको ये प्लान इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके पास अप्रोक्सीमेटली एक हफ्ता हो टू टू अंडरस्टैंड दिस प्लान, क्योंकि इस प्लान को समझने में ही आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे, ट्रस्ट मी। अगर आप इसको 10 मिनट के अंदर ब्रेक क्रैक करने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला, दैट मीन्स यू आर नॉट अ सीरियस स्टूडेंट। तो आप इस पर थोड़ा सा टाइम दें अच्छे से और इसको समझने की कोशिश करें। मैं ट्राई करूंगा आपको ये टाइम टेबल एक्सप्लेन करने की, के अंदर किस तरीके से चीज़ें मेंशन्ड है और किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को प्लान करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, बेसिक चीज़ें हैं, आपको अपने दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। राइट, मॉर्निंग यू विल बी द मॉर्निंग टाइम यू विल बी डेडिकेटिंग टू phase 2 subject, and evening time you will be dedicating to phase 1 plus current affairs, and this time, my dear friends, is manageable for both वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड नॉन वर्किंग प्रोफेशनल्स, दोनों के लिए ये। ठीक है, तो मॉर्निंग में आप फेज 2 सब्जेक्ट करेंगे, इवनिंग में आप करेंगे फेज 1 सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, देयर इज नो नीड टू स्टार्ट करंट अफेयर्स फ्रॉम दिसंबर, फ्रॉम जनवरी इट इज गुड टू गो। राइट, अब हम आते हैं कि एट अ टाइम, देखो मैंने यहाँ इस टाइम टेबल में आपको मॉर्निंग में, अगर आप देख पाएंगे मेरे पीछे, तो एक दिन आपका फाइनेंस का सब्जेक्ट आपको लिखा हुआ दिखेगा और दूसरे दिन आपको डे 2 पे मैनेजमेंट का सब्जेक्ट लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से जब ऑल्टरनेट डेज पे चलेंगे, तो एज पर दिस प्लान यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, बोथ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट इन दी अपकमिंग 3 मंथ्स। 3 महीने में आपका ये सिलेबस खत्म हो जाएगा फाइनेंस मैनेजमेंट का। उसके बाद अगले 3 महीने आप उठाओगे ESI और गवर्नमेंट स्कीम्स, और जब हम इवनिंग को देखेंगे तो आपका अगले 6 महीने में क्वांट, रीजनिंग, करंट अफेयर सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको तभी ये बेटर समझ में आएगा। तो लेट मी जस्ट स्विच ऑफ माय वीडियो ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो टाइम टेबल। देखो भाई, सबसे पहले तो दोस्तों ऐसा है, मेरी रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी, मेरी रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी कि एक टाइम पे फेज 2 का एक ही सब्जेक्ट पकड़े। नाउ वी हैव 3 सब्जेक्ट ऑफ फेज 2, फाइनेंस, मैनेजमेंट एंड ESI। ठीक है, मेरी रिकमेंडेशन है कि आप एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट पकड़ें, बिकॉज वो बेटर रहेगा आपके लिए, वरना बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ोगे तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर ब्रेन। ठीक है, और उसको डाइजेस्ट करना, रिवाइज करना मुश्किल हो जाएगा। ऑल्दो मैंने यहाँ पे जो आपको अभी टाइम टेबल दे रखा है अगले 3 महीने का, उसमें मैंने फाइनेंस और मैनेजमेंट ऑल्टरनेट डेज रखा हुआ है। तो व्हाट यू कैन डू, आप 1.5 महीने पहले कंप्लीट करेंगे फाइनेंस और 1.5 महीने करेंगे कंप्लीट मैनेजमेंट। ये मेरी सजेशन है आपको, बाकी जैसा आपको सूट करता है। ठीक है, तो अभी हम ऑल्टरनेट वाला जो प्लान है उसी को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप फाइनेंस और मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे दोस्तों।
यहाँ पे मैंने सिलेबस लिखा है, यहाँ पे चैप्टर इन द कोर्स यानी कि द कोर्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली 100% सेल्फ स्टडी टाइम टेबल एज वेल। ठीक है, उसी तरीके से मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे ये आरबीआई का सिलेबस है जो कि आपको लेफ्ट कॉलम में दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला, ये आरबीआई का सिलेबस है और ये है जो चैप्टर इन द कोर्स जो कि हमने कवर कर रखा है। आप बस आरबीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। इस तरीके से हम चलते रहेंगे। ठीक है जी। और अप्रोप्रिएट आपको मैंने ब्रेक भी दे रखे हैं। देखो, ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने आपको पहले 20वें दिन पे ब्रेक दे दिया। ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे अप्रोप्रिएट, माय डियर फ्रेंड्स, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट बर्न आउट इन द नेक्स्ट 1 मंथ एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लीव द प्रिपरेशन। क्योंकि 6 महीने कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन बरकरार रखना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन। तो इसलिए अप्रोप्रिएट ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है इन बिटवीन। उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। इस तरीके से 1 महीना हमारा चलता रहेगा। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ मॉर्निंग का दिखा रहा हूँ। फिर मंथ 2 में भी उसी तरीके से चलते रहेंगे। ठीक है, फिर हमने देखो जैसे ही 1 महीना कंप्लीट हुआ, हमने 2 दिन किसको डिवोट करे, रिवीजन को। बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट डूइंग रिवीजन, नो, यू आर एक्चुअली नॉट कवरिंग द सिलेबस। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप सिलेबस कवर कर ही नहीं रहे, यू आर जस्ट मेकिंग फूल ऑफ योर सेल्फ, ट्रस्ट मी दैट। बिकॉज सी, अगर हम फाइनेंस मैनेजमेंट में 3 महीने दे रहे हैं एंड इफ यू पिक अप द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फाइनेंस राइट आफ्टर 3 मंथ्स और मैनेजमेंट, तो दैट इज डेफिनेटली इज जीरो, वो जीरो हो चुका होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, और इस तरीके का डिटेल टाइम टेबल दोस्तों आपको कहीं मिलेगा नहीं। और ऑफ कोर्स अगर आपको ये टाइम टेबल चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डोंट वरी। रिवीजन करिए आपने, फिर उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट लगाया और एक दिन सुबह सुबह प्रैक्टिस टेस्ट लगा के और फिर बाकी पूरा दिन चिल करा, ब्रेक लिया। फिर हमने कंटिन्यू रखा वैसे ही फाइनेंस मैनेजमेंट ऑल्टरनेट डेजेस पे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ चैप्टर्स ऐसे दिखेंगे आपको जिसमें काफ़ी दिन मिले हुए हैं। जैसे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट को 3 दिन दिया है, बिकॉज ये बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे टॉपिक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ही दिन में हो जाएगा, ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, प्राइवेट एंड सोशल, ये सब एक एक दो दो दिन में होने वाले हैं। लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें, वो बड़ा चैप्टर है, तो उसको हमने अच्छा खासा 3 दिन दिए हैं, राइट। तो इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन दी length and depending on the length of the chapter, depending on the content that a particular chapter has, उसके हिसाब से उसको उतने ही दिन दिए। ठीक है, अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट को 3 दिन क्यों और फाइनेंशियल इंक्लूजन एक दिन में क्यों लिखा है, क्योंकि ऑफ कोर्स फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट को कवर करने में दोस्तों टाइम लगेगा। उसी तरीके से अगर आपने पहले मंथ में भी देखा होगा, तो जैसे फंक्शंस ऑफ आरबीआई बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, इसको देखो 4, 5, 6, 7 दिन। ठीक है जी, तो बहुत ज़्यादा है ना। 7 दिन हमने दिए, एक हफ्ता पूरा दिया है इसको, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अभी हम मंथ 2 पे थे, तो मंथ 2 हमारा खत्म हो जाएगा, इसी तरीके से चलते रहेंगे, राइट। और फिर अगेन आप देख रहे हैं कि आपको अप्रोप्रिएट ब्रेक्स जो है बीच बीच में लेना है और रिवीजन भी दोस्तों करते रहना है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, यू विल लैंड नोवेयर, देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्रिपेयरिंग विदाउट रिवीजन, माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम आते हैं मंथ 3 पे। आप देखो 6 महीने की 6 सीट्स यहाँ पे हैं, इफ़ यू कैन सी हेयर, 6 महीने की 6 सीट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। मंथ 3 पे आते हैं। मंथ 3 में फिर हम अगेन उसी तरीके से ऑल्टरनेट डेज पे स्टार्ट करेंगे विद रिवीजन, प्रैक्टिस टेस्ट, ब्रेक, सब कुछ आपको लेते रहना है। प्रैक्टिस टेस्ट आप जहाँ से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं आप कर सकते हैं। ऐसे चलते रहेंगे और लास्ट में डे 90 तक आपके आते आते दोस्तों फाइनेंस और मैनेजमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, फाइनेंस मैनेजमेंट आपका क्या हो चुका है जी, कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब आगे बढ़ने से पहले दोबारा से मंथ 1 पे आते हैं और इवनिंग पे चलते हैं। ठीक है, इवनिंग में आपको सिर्फ 1 घंटा अपने करंट अफेयर्स को देना है, 1 घंटा आपको क्वांट और रीजनिंग को देना है। दोनों एक साथ क्वांट और रीजनिंग नहीं चलेंगे, पहले हम क्वांट खत्म करेंगे फिर हम रीजनिंग पे आएंगे, या फिर हम पहले रीजनिंग स्टार्ट करेंगे फिर हम क्वांट पे आएंगे। करंट अफेयर्स को हम 1 घंटा देंगे रोज। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ, 2025 में भी मैंने ये बात चिल्ला चिल्ला के बोली थी, करंट अफेयर्स का मतलब है 3 सोर्सेस, पीआईबी, फाइनेंस करंट अफेयर्स एंड डेली करंट अफेयर्स। पीआईबी और फाइनेंस करंट अफेयर्स को आप ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और डेली करंट अफेयर्स जो जनरल करंट अफेयर्स होता है उसको आप डेली पढ़ोगे। तो आधा घंटा जनरल करंट अफेयर्स पढ़ लो, आधा घंटा पीआईबी या फिर फाइनेंस करंट अफेयर्स पढ़ लो, दैट विल बी गुड इनफ। 6 महीने पढ़ोगे आराम से हो जाएगा। और ये अभी से नहीं करना आपको, ये जनवरी से करना है, राइट। क्लियर है जी, ये जनवरी से करना है। तो मैथ्स कौन स्टार्ट करा हमने, ठीक है जी, कौन स्टार्ट करेंगे, ये चलते रहेंगे। टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अगेन स्पीड मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे। फिर नंबर सीरीज है 3 दिन 4 दिन, तो डिपेंडिंग ऑन दी वेटेज, नॉट वेटेज एक्चुअली, डिपेंडिंग ऑन
कि डिफिकल्टी ऑफ द टॉपिक एंड द लेंथ ऑफ द टॉपिक उतने डेज उनको असाइन कर दिए गए, बीच में अप्रोप्रिएट ब्रेक्स आपको मिलते रहेंगे। इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। ये पूरा क्वांट आपका चलता रहेगा, ठीक है। इवनिंग में आओ क्वांट चल रहा है आपका इवनिंग में 1 घंटा, बस 1 घंटा देना है, उससे ज़्यादा हम आपको देना ही नहीं है, ठीक है। और अगर आपका ऑलरेडी ये डन है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक पूरा 3 महीना हमने आराम से बैठ के, ठीक है, क्वांट खत्म किया। और मुझे लगता है कि यार अगर 3 महीने में भी क्वांट नहीं हो पाएगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। रोज का 1 घंटा दिया, रोज के 1 घंटे दिया, 90 दिन हुए, दैट मीन्स 90 घंटे। 90 घंटे मुझे लगता है कि क्वांट के लिए काफ़ी है, ठीक है, आराम से किया जा सकता है। उसके बाद इसी महीने में 3rd मंथ में ही आपका रीजनिंग स्टार्ट हो गया, उसके बाद हम आगे करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं मंथ 4 पे, ठीक है। मंथ 4 से हमने स्टार्ट करेंगे ईएसआई दोस्तों। और ईएसआई के साथ हमेशा ध्यान रखना, ईएसआई के साथ आपको करना ही चाहिए आपका जो गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है, क्योंकि वो आपस में दोनों कनेक्टेड होते हैं। तो ईएसआई का भी अगेन मैंने चैप्टर्स लिख दिए हैं, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, और ये हमारे कोर्स का चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ एंड ऑल, ठीक है। और अगेन रिवीजन आपको अप्रोप्रिएटली करते रहना है, रिवीजन नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो, ये चलता रहेगा। नेशनल इनकम पर कैपिटा, ये देखो रिवीजन के लिए मैंने आपको बहुत अच्छा खासा टाइम दे रखा है, और रिवीजन दोस्तों करते रहना है, ठीक है। हर एक हफ्ते बाद मैंने रिवीजन के लिए 1 दिन रख दिया, 2 दिन रख दिए हैं, 2 दिन रख दिए इनफैक्ट, राइट, ठीक है। इस तरीके से आपका चलता रहेगा। अब यहाँ पे भी देखो, आप एक चीज़ कर सकते हो कि जैसे अगर आप ऐसे चलोगे ऑल्टरनेट डेज पे, 1 दिन ईएसआई पढ़ना, 1 दिन गवर्नमेंट स्कीम पढ़ना, ऐसे करके चलोगे तो आपके 6 महीने लगेंगे। अगेन हेयर ऑल्सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट यू कैन कवर ईएसआई इन द नेक्स्ट 1.5 मंथ्स, और उसके अगले जो 1.5 महीने होंगे उसमें आप गवर्नमेंट स्कीम कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप यहाँ पे इस केस में साथ साथ लेके चलें, 1 दिन आप ईएसआई पढ़ें, 1 दिन गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ें, क्योंकि ईएसआई बहुत अजीब सा, बहुत बोरिंग होता है। साथ में गवर्नमेंट स्कीम करते रहोगे तो हो जाएगा। और मुझे लगता है 3 महीने ईएसआई और गवर्नमेंट स्कीम के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा है, मोर देन इनफ है, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों को इसी में ये लग जाएगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है, इतना तो टाइम लगेगा भी नहीं, इसी टाइम टेबल को देख के लगेगा। तो इसलिए 12 महीने, 9 महीने, 50 महीने का टाइम टेबल करने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप खुद देखो, आप खुद समझदार हो। और इवन ये तो वो है नोटिफिकेशन तक का है, नोटिफिकेशन के बाद भी तो आपको 2 महीने लगेंगे, 2 महीने मिलेंगे। उसमें आप एनुअल रिपोर्ट्स एंड सर्वेज कर सकते हो, गवर्नमेंट स्कीम्स कर सकते हो, जीडीपी फोरकास्ट कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। और मॉक टेस्ट तो लगाना ही है, ठीक है ना। तो ये अगले 6 महीने में आपका ईएसआई खत्म हुआ, ठीक है। और 4th मंथ से आपने देखा था कि रीजनिंग शुरू हो चुका था, एक्चुअली 3rd मंथ से ही। फिर आपका शाम के समय रीजनिंग चलता रहेगा, जैसे आपका चल रहा था पहले क्वांट, और आपका क्या चलेगा, रीजनिंग चलेगा। अब आपकी मर्जी है, आप पहले रीजनिंग करना चाहते हैं तो रीजनिंग कर ले, पहले क्वांट करना चाहते हैं तो क्वांट कर ले, दैट डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, इसमें आप ये और देखो कमाल की चीज़, मैंने आपको इसके अंदर वो भी दे दिए हैं, एनुअल सर्वेज का भी टाइम आपको मिल जाएगा, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग आपका डे 158 पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, एनुअल सर्वेज करो भाई, एनुअल सर्वेज उठाओ ना, उसके बाद क्यों नहीं उठा रहे। अच्छा, तब ये 16 फाइनेंस कमीशन हो जाएगा। एक्चुअली 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एनुअल सर्वेज, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आ चुका होगा जब तक, ठीक है, 2026-27 वाला, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एनएफएचएस, जो भी ये रीसेंट होंगे। बट मेरा सजेस्ट, हाँ, क्योंकि जब हम नोटिफिकेशन जून समझ रहे हैं तो इस समय तक दोस्तों मई जून आ चुका होगा, तो आई थिंक आप लोग ये करने की सिचुएशन में होंगे, आपको करना भी चाहिए, ठीक है जी। और डेली करंट पीआईबी फाइनेंस करंट अफेयर्स तो दोस्तों आपका चलता ही रहेगा। इस तरीके से दोस्तों आपका जो पूरा आरबीआई का सिलेबस है वो बहुत आराम से, बहुत फ्लुएंटली, बिना किसी प्रेशर के ख़त्म होगा। इसमें अप्रोप्रिएट टाइम आपको दिया हुआ है। बस आपको इसमें जो ध्यान रखनी है चीज़ें, वो ये रखनी है कि आपको अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। As you have heard, the Rome was not built in a day, and so is the preparation of RBI Grade B. That cannot be done in a day or in a week or in a month. So it takes consistent and determined efforts for this many number of days and months and weeks. तो आप और रह गई बात नोटिफिकेशन की, सो डोंट वरी अबाउट दैट, नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा। एंड ये भी हमने सुना है कि नोट इस बार थोड़ी सी वैकेंसी ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। नाउ दोस्तों ऐसा है कि गेयर अप योर सेल्फ इफ़ यू वांट टू हैव दिस पर्टिकुलर एक्सेल शीट, जिसमें 6 महीने के सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, कैसे कैसे आपको करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको ये चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप यू गाइज आर गोइंग टू मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम टेबल। Thank you very much for being with me. And if you want to ask me anything regarding anything, दोस्तों, so you can connect me on Telegram. My Telegram ID is Mashi Manish. My Telegram ID दोस्तों is, अरे चुप गया, यहाँ लिखते हैं, रुको।
मैशी मनीष, ठीक है, MASHYMANISH, यू कैन कनेक्ट मी देयर एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है कि पिछले 6-7 सालों से आई हैव बिन providing mentorship to all the aspirants who are preparing for regulatory body, and more than 500 students, my dear friends, are there in RBI, जिनको मेरे को जिनको मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो अगर आप भी किसी तरीके की गाइडेंस चाहते हैं, सो यू कैन जस्ट DM me on Telegram at Mashi Manish. Thank you very much for being with me. Download this timetable, understand this timetable for the next 1 week, and start it from 1st of December. Thank you very much. Goodbye. Take care and God bless.